हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है जो कि आप रिप्रेजेंट कर पाओ x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिगार्डेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते, दैट इज z इज इक्वल्स टू x कोमा वाई। ठीक है, यानी कि जो x कोमा वाई है वो किससे बिलोंग करेंगे, r से, दैट इज़ रियल से। ऑपरेशंस मैंने शॉर्ट में डाला भी था वैसे, बट लेट मी रिकॉल इट अगेन। a प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। एक ले लिया a प्लस आयोटा बी, एक ले लिया हमने c प्लस आयोटा डी। तो उनको हम एडिशन ऑपरेशन लगा के ऐड कर सकते हैं। तो रियल रियल के साथ ऐड होगा और हमारा इमेजनरी दैट इज़ आयोटा बी आयोटा डी के साथ होगा। हम डॉट ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले ए की मल्टीप्लाई सी में, फिर ए की मल्टीप्लाई आयोटा डी में, आयोटा बी की मल्टीप्लाई आयोटा डी में। ठीक है, आयोटा बी की मल्टीप्लाई सी में। ठीक, मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से देखूँ तो देखो ये रहा, ए की मैंने सी से करी ए सी, ए की आयोटा डी से करी तो आयोटा ए डी, आयोटा बी की सी से करी तो आयोटा बी सी, और आयोटा बी की आयोटा डी से करी iota square bd, and we know iota square is equals to -1, then we have put iota square is equals to -1. ओके, अब इसमें ए सी प्लस इसमें हमने आयोटा को कॉमन लिया तो ए डी प्लस बी सी आया हमारा माइनस बी डी। रियल को हमने रियल के साथ लिख लिया और आयोटा को हमने आयोटा के साथ, यानी कि हम डॉट ऑपरेशन में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डॉट ऑपरेशन लगा के एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने एक z लिया a प्लस आयोटा बी नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमने मान लिया कि जो z इन्वर्स है वो होगा c प्लस आयोटा डी, मतलब कि जो z का इन्वर्स होगा वो c प्लस आयोटा डी मान लिया। z डॉट z इन्वर्स कितना होगा, 1 होगा। तो हमने z डॉट z इन्वर्स किया तो a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा डी से करी इक्वल्स टू 1। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम अब क्या करेंगे कि हम इधर a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी, मतलब बोथ साइड आयोटा a माइनस आयोटा बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी क्या होगा, मतलब कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, जो कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। या फिर इधर देख लो, हम ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी -1 बी स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो ये आ गया हमारे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से c प्लस आयोटा डी की वैल्यू क्या हुई, अब इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम दोनों में स्प्लिट करके नीचे की तरफ भेज देंगे। तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो जो उसका इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। एक चीज़ और, जैसे कि हमारे पास z1 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक z2 है, तो अगर हम f(z1) प्लस z2 कर रहे हैं तो हम इनके इंडिविजुअल्स में भी एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारे सेम आएंगे। f(z1) डॉट z2 कर रहे हैं तो इसमें भी हम इंडिविजुअल की डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आप खुद दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना और प्रूव करके देखना कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में दिस इज़ करेक्ट, बट अगर हमें मतलब थोड़ा अच्छे से समझना है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और फिर उसके बाद करके देखिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, मतलब z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है, अब z की अगर डॉट प्रोडक्ट करें z के कंजुगेट के साथ तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो कैसे आएगा, लेट अस चेक। देखो z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, z का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। अब z डॉट z बार करते हैं, यानी कि a प्लस आयोटा बी डॉट a माइनस आयोटा बी करते हैं।
क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आईटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर कंजुगेट की मल्टीप्लाई या फिर जेड की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डॉट प्रोडक्ट करें हम उसके कंजुगेट के साथ, तो वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड भी बोलते हैं। हैंस जेड दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की डॉट प्रोडक्ट उसके कंजुगेट के स्क्वायर के साथ कंजुगेट के साथ इज इक्वल्स टू मोड जेड का स्क्वायर।